मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा है, बीवी कह रही है शौहर से, अरे मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, बच्चे की कसम, बच्चों की कसम लोग खा लेते हैं। शौहर बीवी के हाथ पर, सर पर हाथ रख करके कहता है मैं तेरी कसम खाता हूं। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, न बीवी की कसम खाना जायज है, न बच्चों की कसम खाना जायज है, न मां की कसम खाना जायज है, न महबूबा की कसम खाना जायज है। अल्लाह के अलावा किसी की कसम नहीं खा सकते। यहां तक के खाने काबा की कसम भी नहीं खानी चाहिए, इसलिए कि खाने काबा अल्लाह नहीं है, अल्लाह का घर है। हम खाने काबा की भी कसम नहीं खा सकते, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कसम खाना है। खाने काबा तो अल्लाह का घर है, अल्लाह नहीं है। हमारे बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई हैं, उनके दिमाग में यह बैठा हुआ है कि मुसलमान खाने काबा की पूजा करता है। उनको जाकर के सही बुखारी की वो हदीस पढ़ के सुना देनी चाहिए मेरे भाइयों, कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला नो खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, और खाने काबा का तवाफ करते हुए जब हजरे अस्वद के पास पहुंचे, हजरे अस्वद वही पत्थर है, काला पत्थर, तवाफ के दौरान जिसको चूमा जाता है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने उस पत्थर को चूमा और चूम करके क्या कहा, इन्नी आलमु अन्नका हजरुन मा तनफउ वला तजुर्रु। ऐ हजरे अस्वद, मैं जानता हूं कि तू एक पत्थर है, तू नफा नुकसान का मालिक नहीं है, तू किसी को फायदा नहीं दे सकता, तू किसी का नुकसान नहीं कर सकता। अगर मेरे नबी ने तुझे न चूमा होता तो मैं तुझे न चूमता, क्योंकि तुझे चूमना मेरे नबी का तरीका है, मेरे नबी की सुन्नत है, इसलिए मैं तुझे चूम रहा हूं। हजरत उमर ने दुनिया वालों को संदेश दे दिया कि मुसलमान हजरे अस्वद की पूजा नहीं करता है, और हजरत बिलाल ने खाने काबा की छत पे खड़े होकर की अजान दे करके ये साबित कर दिया कि मुसलमान खाने काबा की पूजा नहीं करता। मुसलमान अगर खाने काबा का तवाफ करता है, उसकी परिक्रमा करता है, तो इसलिए करता है क्योंकि अल्लाह का आदेश है, अल्लाह का हुक्म है, उसके रसूल का तरीका है। खाने काबा हमारे नजदीक मुकद्दस तो है, मगर हम खाने काबा की इबादत नहीं करते, इसीलिए खाने काबा की, आप खाने काबा की कसम नहीं खा सकते। अगर आपको कसम खाना है तो आप कहेंगे रब्बे काबा की कसम, आप काबा की कसम नहीं खा सकते। एक और मसला याद कर लो, कुरान की कसम खा सकते हैं कि नहीं? बोलो भाई, खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? खाते तो हैं लोग, बल्कि खाने का, कुरान की कसम को तो सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, अगर कोई भाई कुरान उठा करके कोई कसम खा ले तो पूरा जमाना कहता है यार उसने कुरान उठा के कसम खाई है, उसकी बात गलत नहीं हो सकती। याद रखो मेरे भाई, कुरान की कसम खा सकते हैं क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। जैसे अल्लाह की कसम खाना जायज है, वैसे अल्लाह के कलाम की कसम खाना जायज है, मगर कुरान हाथ में लेकर के कसम खाना जायज नहीं है, क्योंकि जो कुरान जो हमारे सामने मौजूद है, ये कुरान तो कागज का है, इसके पेज तो कागज के हैं, ये कागज और ये इसके ऊपर जो कागज लगा हुआ है ये अल्लाह का कलाम नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो बातें लिखी हैं वो अल्लाह का कलाम है। तो हम जुबानी तौर पर कह सकते हैं कि कुरान की कसम, लेकिन कुरान हाथ में लेकर के अगर हम कहते हैं कि कुरान की कसम खाता हूं तो ये गलत है, और ये तरीका नबी से साबित नहीं, सहाबा से साबित नहीं। तो जो लोग अपने झगड़ों में कुरान उठा के कसम खाते हैं वो गलत करते हैं, इस हरकत से बाज आ जाए। वल अस्र, जमाने की कसम, अल्लाह जमाने की कसम खा रहा है। गोया अल्लाह ताला ये मैसेज दे रहा है, ये संदेश दे रहा है, ये पैगाम दे रहा है, मेरे बंदो ये जो जमाना है, ये जो टाइम है, ये जो समय है, इसकी कदर करो, ये बड़ा कीमती है। अगर समय तुम्हारे पास आज है तो कल नहीं होगा। इस समय की कसम खा करके अल्लाह ताला समय की अहमियत बता रहा है, टाइम की अहमियत बता रहा है। लोग बोलते हैं ना वक्त बहुत खराब है, कुछ लोग बोलते हैं जमाना बहुत खराब है। नहीं बोलना चाहिए ऐसा, जमाना खराब नहीं होता, वक्त खराब नहीं होता, खराब हम और आप होते हैं।
जमाना तो अल्लाह ताला चलाता है, वक्त को तो अल्लाह ताला चला रहा है। इसलिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए वक्त बहुत खराब है। बहुत से लोग बोल देते ना, किसी दिन अगर कोई हादसा हो जाए तो लोग बोलते थे पता नहीं आज किसकी शक्ल देखी थी, मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। कारोबार में नुकसान हो जाए लोग बोल देते हैं पता नहीं आज किसकी शक्ल देख करके आया था, मेरा कारोबार में नुकसान हो गया। गलत है ये चीज, हराम है। किसी की शक्ल देखने से कोई नुकसान नहीं होता, किसी की शक्ल देखने से कोई हादसा नहीं होता, और न जमाना खराब होता है न वक्त खराब होता है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह ताला फरमाता है यूजीनी इब्नु आदम, आदम का बेटा मुझे तकलीफ पहुंचाता है, यसुब्बुद्दहरा, और आदम का बेटा तो जमाने को गाली देता है, जमाने को बुरा भला कहता है। वह अनद्दारू, जबकि मैं खुद जमाना हूँ। उक़ल्लिबुल लैल वन नहार, जमाने को तो मैं चलाने वाला हूँ, रात और दिन को तो मैं चलाता हूँ। जो जमाने को गाली देता है, जो जमाने को बुरा भला कहता है, वो गोया कि अल्लाह ताला को बुरा भला कहता है। तो जमाने को गाली मत दो, अल्लाह ने जमाने की कसम खाई। और अल्लाह ने यह पैगाम दिया कि अपने टाइम की कद्र करो। मेरे नौजवान साथियों, आज सबसे ज्यादा अगर कोई चीज बर्बाद की जा रही है तो टाइम बर्बाद किया जा रहा है। फेसबुक के ऊपर रात रात भर लगा रहने वाला मेरा नौजवान भाई, और दिन भर मोबाइल पर चैटिंग करने वाला मेरा नौजवान भाई, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, बड़ी मोहब्बत से कहना चाहूंगा, ये जवानी फेसबुक पर चैटिंग करने के लिए तो नहीं मिली है, ये यूट्यूब के शॉर्ट्स देखने के लिए तो नहीं मिली है, ये फेसबुक की रील्स देखने के लिए तो नहीं मिली है। ये जवानी तो अल्लाह को राजी करने के लिए मिली है। इस जवानी में आप अल्लाह को राजी कर लेंगे, बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे। जो जवानी में आप काम कर लेंगे वो बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों की कदर करो, 5 चीजों की वैल्यू को समझो 5 चीजों के आने से पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो इसके पहले कि बुढ़ापा आ जाए। वस्सिहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो इसके पहले कि तुम बीमार हो जाओ। पाकिस्तान का एक नौजवान, उसका फेसबुक के ऊपर फोटो भी आया था, बॉडी बिल्डर था, उसका खूबसूरत जिस्म देख करके कोई कह नहीं सकता था ये कभी बीमार पड़ेगा। शायद उसके जैसा बॉडी बिल्डर बहुत कम देखने को मिलता है। एक तरफ उसकी वो तस्वीर आई जिसमें उसके पूरे जिस्म की नुमाइश हो रही है, दूसरी तरफ उसको ब्लड कैंसर हो जाता है और वो सूख करके लकड़ी हो जाता है, उसकी शक्ल पहचान में नहीं आती, और कुछ दिनों के बाद उसके इंतकाल की खबर भी फेसबुक के ऊपर आ जाती है। मेरे नौजवान साथियों, आज आपके पास सेहत है, तंदुरुस्ती है, आप मौज मस्ती कर रहे हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई ज़िना कर रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई पान मसाला खा रहा है, कोई नाच गाने में व्यस्त है। मेरे प्यारे साथी, किस बात की क्या गारंटी है कि तंदुरुस्ती हमेशा आपके पास रहेगी? अगर आज अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी है, इस तंदुरुस्ती की हालत में आप जितनी नमाज पढ़ सकते हैं, कल बीमारी की हालत में आप नहीं पढ़ पाएंगे। हो सकता है आज आप खड़े होकर के नमाज पढ़ सकते हैं, अल्लाह न करे ऐसी बीमारी आ जाए कि आप खड़े होकर के नमाज पढ़ना चाहेंगे मगर नहीं पढ़ पाएंगे, आपको कुर्सी का सहारा लेना पड़ेगा। आज भी देखो कितनी मस्जिद में लोग आज कुर्सी पर बैठ करके नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ने उनको इस लायक भी नहीं बनाया कि वो जमीन के ऊपर सजदा कर सके। अगर अल्लाह ने आपको इस लायक बनाया है कि आप अल्लाह की बारगाह में सही सलामत सजदा कर सकते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों, इस नेमत पर आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और इस सेहत की कदर कीजिए। वह सेहत तक क़ब्ल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो इसके पहले कि तुम बीमार हो। वह गिना का क़ब्ल फ़क़रिक, और अपनी दौलत की कदर करो इसके पहले कि तुम फकीर हो जाओ। अगर आज अल्लाह ने नवाजा है, अगर आज अल्लाह ने दौलत दी है, तो इस दौलत की कदर करो और इस दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करो। गरीबों की मदद करो, यतीमों की मदद करो, बेसहारों को सहारा दे दो, गरीबों को कंबल दे दो,
अपने सहारों को सहारा दे दो। हो सकता है कि कल आपको सहारे की जरूरत पड़ जाए, आज आप दूसरों को देने के लायक है, अल्लाह न करे ऐसी नौबत आ जाए कि आपका हाथ किसी और के आगे फैलाना पड़ जाए। वह गिना का कबल फक्र, अपनी दौलत की कदर करो इसके पहले कि तुम फकीर हो जाओ। वह फराग का कबल शुगलिक, और अपने टाइम की कदर करो, अपने समय की कदर करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। कभी सोचो मेरे भाई, अपनी जिंदगी में फ्लैशबैक करके देखो, 5 साल पहले आपको जितनी फुर्सत थी आज आपको नहीं मिलती। जब तक शादी नहीं हुई थी बहुत सारे काम आदमी कर लेता है, शादी हो गई, बीवी आ गई, जिम्मेदारियां आ गई, बहुत सारे काम नहीं कर पाता है। फिर बच्चे पैदा हो गए और जिम्मेदारियां आ गई, बच्चे स्कूल जाने लगे, मदरसे जाने लगे और जिम्मेदारियां आ गई, बच्चे बड़े हो गए और जिम्मेदारियां आने लगी। जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाती है, इंसान की जिंदगी में जिम्मेदारियां आने लगती हैं, इंसान बिजी होता चला जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर आज 2 मिनट भी आप फ्री हैं, 2 मिनट की आपके पास फुर्सत है, तो इस फुर्सत की कद्र करो और इस फुर्सत को सही जगह इस्तेमाल करो। हम कहां इस्तेमाल कर रहे हैं? 3-3 घंटे बैठ करके फिल्में देख रहे हैं, फेसबुक के ऊपर बैठ करके वीडियोस देख रहे हैं। अरबी में कहावत है, अल वक्त कसैफ, वक्त जो होता है वो तलवार की तरह होता है। वक्त जो होता है तलवार की तरह होता है, अगर आपने वक्त को नहीं काटा तो वक्त आपको काट देगा। अपने समय का सही इस्तेमाल करो मेरे नौजवान साथियों। अल्लाह के प्यारे नबी फरमा रहे हैं, वह फराग का कबल शुगलिक, अपने टाइम की कद्र करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। वह हयात का कबल मौतिक, और अपनी जिंदगी की कदर करो इसके पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। मौत आएगी तो ये पूछ करके नहीं आएगी, अब्दुल गफ्फार साहब आपकी बेटी का क्या हाल है, आपकी बीवी का क्या हाल है, आपका मकान बना के नहीं बना, आपको नौकरी मिली कि नहीं मिली, आपका सपना पूरा हुआ कि नहीं हुआ। मौत आएगी और आपके सारे सपनों को लेकर के चली जाएगी। मौत आपसे अपॉइंटमेंट लेकर के तो नहीं आएगी। मौत को तो कोई ना कोई बहाना चाहिए, कभी बीमारी के बहाने से आ जाएगी, कभी एक्सीडेंट के बहाने से आ जाएगी, कभी अचानक हार्ट अटैक आ जाएगा, कभी दिमाग पर फालिज का हमला हो जाएगा। मौत किसी भी बहाने से आ सकती है और मौत आते ही मेरे प्यारे साथियों जिंदगी की सारी चकाचौंध खत्म हो जाएगी।